मार्च महीने में बच्चों के एग्जाम और रिजल्ट का दौर जैसे ही खत्म हुआ तो बच्चों को तनाव से बाहर निकालने के लिए कैथल के गांव कैलरम में जीपीएस विद्यालय द्वारा एक अनोखी पहल की गई। मानसिक तनाव से बाहर निकालने के लिए जहां छोटे बच्चों की अग्रोहा के लिए एक पिकनिक प्लान की गई, वहीं बड़े बच्चे कैथल के गांव गढ़ी पाडला में अशोक लीलैंड ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को देखने गए, जहां बच्चों ने यातायात नियमों से जुड़ी कई बारीकियों को जाना। अजय जी, जैसे ही बच्चों के एग्ज़ाम अभी पूरे हुए हैं, रिजल्ट बच्चों का अभी आई है, तो बच्चों के स्ट्रेस को दूर करने के लिए आज हमने 2 टूर निकाले बच्चों के। तो बड़ी जो क्लास के जो विद्यार्थी हैं, जैसे 7 से +1 क्लास तक के बच्चे हैं, वो हमारे अशोक लैंड ट्रेनिंग सेंटर कैथल में बच्चे गए और वहाँ पर बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। तो बच्चों ने यातायात के नियमों के बारे में, सड़क सुरक्षा के बारे में, तो चिन्हों के बारे में, तो बच्चों ने बड़ा अच्छा फील हुआ और बहुत कुछ बच्चों ने वहाँ पर सीख करके, मुझे उम्मीद है बच्चे जो वहाँ पर सीख कर आए हैं वो अपने भविष्य में, अपने लाइफ में उन नियमों का पालन भी ज़रूर करेंगे और आशा उम्मीद भी है। तो बच्चे तो सीखेंगे। साथ में जब बच्चा घर जाएगा तो अपने माँ बाप से डिस्कस करेगा, तो अपने माँ बाप से डिस्कस करने के बाद भी हमें उम्मीद है कि पूरे परिवार में जितने बच्चे गए हैं तो पूरे परिवार में मैसेज आएगा भी आप सड़क सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करें, और बच्चों के माध्यम से परिवार के सदस्य भी जरूर सीख पाएंगे। एक अग्रोहा में भी बच्चे गए, एक पिकनिक वहाँ भी प्लान की गई। हाँ, एक छोटे बच्चों का हमारा जो एज ए पिकनिक बेस वो कह लीजिए, तो वह 2nd से 6th क्लास के बच्चे हैं, तो वहाँ अग्रोहा धाम में बच्चे, वहाँ हमने टूर पर बच्चों को लेकर गए। तो वहाँ बच्चों ने अपने एग्ज़ाम के स्ट्रेस को दूर किया, बच्चों ने बड़ा आनंद लिया, झूले बच्चे, और हर तरह की वहाँ पर जो भी दर्शनीय चीज़ें थी वो बच्चों ने देखा, बड़ा आनंद लिया। भविष्य में भी इस तरीके के प्रयास करेंगे? तो भविष्य में भी हम तो हर प्रकार, हर साल बच्चों का, साल में 4 या 5 बार, जैसे पीछे NDRI करनाल में हम बच्चों को लेकर गए, खेत प्लांट में बच्चों को लेकर गए। तो इस प्रकार जहाँ भी बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, जहाँ बच्चों को शिक्षा मिलती है, तो वहाँ हम बच्चों को बार बार लेकर जाते हैं, क्योंकि ये भी शिक्षा के अभिन्न अंग है। शिक्षा के साथ साथ बच्चा अगर इस तरह के एक्टिविटी में बच्चा भाग लेगा तो उसका शिक्षा लेवल और बढ़ेगा और बच्चे को स्ट्रेस भी उसका दूर होगा। तो हमें उम्मीद है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चे इस तरह की जो एक्टिविटी है हम हर समय करवाते रहेंगे। मेरा नाम वर्षा, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। आज कहाँ गए थे? आज हम अशोक लेलैंड ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैथल में गए थे। क्या कुछ देखा, क्या सीखा वहाँ पर जो राजवीर सर है उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया था। उन्होंने हमें रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया था। उन्होंने हमें 3 रोड साइंस के बारे में बताया था, इन्फॉर्मेटरी साइंस, मैंडेटरी साइंस, क्वेश्चनरी साइंस, मतलब आदेशात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, इनके बारे में उन्होंने बताया था। और उन्होंने हमें मतलब अच्छे से ड्राइव करने के बारे में भी जानकारी दी थी। मेरा नाम पायल है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। आज हमारा स्टाफ हमें अशोक लेलैंड ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लेकर गया था। वहाँ पर राजवीर सर हमें मिले थे और उन्होंने हमें रोड सेफ्टी के सारे रूल्स के बारे में बताया था और बहुत अच्छे से हमें समझाया। क्या क्या सीखने का मौका मिला आपको? हमें ज़्यादातर वहाँ पर सिर्फ रोड सेफ्टी के बारे में सीखने को मिला। हम कैसे कैसे रूल होते हैं, हमें कैसे रोड पर चलना चाहिए, क्रॉसिंग कैसे करनी चाहिए, ड्राइविंग कैसे करनी चाहिए, और कैसी कंडीशन में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, जैसे शराब पीकर, या फिर जो रोड्स पर बोर्ड वगैरह लगे होते हैं उनके साइंस जो होते हैं उनके क्या मीनिंग होते हैं। जैसे स्टाफ किस तरीके का रहा वहाँ पूरे के पूरे, आपने देखा? और भी लर्नर थे वहाँ पे? हाँ, और भी बहुत सारे लर्नर थे और बहुत सारे मीन्स लोग वहाँ पर कोचिंग के लिए भी गए हुए थे और ट्रेनर वहाँ पर ड्राइव कर के देख रहे थे। सबसे पहले तो मैं बैग न्यूज़ चैनल व इसके दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। तो आज GPS स्कूल कैलरम से 60 बच्चों को अशोका लेलैंड इंस्टीट्यूट सेंटर के अंदर भ्रमण के लिए ले जाया गया। वहाँ का जो ट्रेनर था उन्होंने बच्चों की 1 घंटे की क्लास ली और रोड सेफ्टी नियमों के बारे में अच्छी तरह से डिटेल में बताया। और वहाँ के जो मशीनरी थी, इंजन थे लेलैंड के, उनके अलग अलग पार्ट बच्चों को दिखाए, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। उन्होंने उनको चलाकर प्रैक्टिकली अच्छे से बताया सारा। बाद में जहाँ पर ड्राइवर कनेक्टर को ट्रेनिंग दी जाती है, सभी बच्चों को विजिट के लिए वहाँ पर ले गए।
तो वहाँ के नियमों के बारे में बताया। तो सभी जो ड्राइवर व कंडक्टर थे तो अपनी अपनी ट्रेनिंग पर लगे हुए थे, और जो ट्रेनर था उनको अच्छी तरह से नियमों का पालन करवा रहा था। बाद में हमें पूरी इंस्टीट्यूट का भ्रमण करवाया, सभी तरह के जो इंजनों के पार्ट्स व जो क्लासें लग रही थी उन सभी में बच्चे घूमे, और 1 घंटा की क्लास बच्चों की लई हमारी भी। उस 1 घंटे की क्लास के बाद बच्चों को रिफ्रेशमेंट दी और बच्चे खुशी खुशी घर आ गए। सर भविष्य में भी इस तरीके के प्रयास जारी रहेंगे? हाँ, ये तो हमारी शुरुआत हो गई है। अब हमने ये सोचा है कि चीफ गेस्ट के रूप में हम उन्हीं बच्चों को आमंत्रित करें जो हमारे स्कूल से पढ़कर बड़े बड़े ऑफिसर बने बैठे हैं, ताकि वे आए और बच्चों को मोटिवेट करें और उनके कदमों पर चलकर हमारे बच्चे आगे भविष्य में भी ऐसी उपलब्धियों को छुएं जो उनके सपनों में आती है। मेरा नाम मुस्कान है और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। आज कितने बच्चे कहाँ गए थे आप? आज हम कैथल जो गढ़ी गांव है वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे आज हमारे स्कूल के 60 बच्चे गए हुए थे। अच्छा, क्या क्या देखा वहाँ? वहाँ पे हमें एक सर मिले थे, उन्होंने हमें मतलब बहुत अच्छी तरह से ड्राइविंग के बारे में बताया। उन्होंने हमें मतलब जो लाइटिंग का सिस्टम होता है, जो बाहर सड़क पे हम निकलते हैं जब मतलब साधन लेकर कुछ भी, तो वहाँ पे जो ये निशानदेह होते हैं, एक रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट, तो उनके बारे में बताया। और उन्होंने हमें 10 सेफ्टी नियमों के बारे में बताया और ये कहा कि हमें कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और गाड़ी चलाते समय हमें सीट बेल्ट आदि का प्रयोग करना चाहिए और बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर डालना चाहिए सर पर। जब यहाँ से चले थे क्या सोच के चले थे आप स्कूल से? जब हम सुबह स्कूल के लिए आए थे जब, तो हमें ये भी नहीं पता था कि आज हम टूर पे लेके जा रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचे और स्कूल में आगे पता चला तो एक मतलब मन में एक इच्छा पैदा हुई, वहाँ पे जाना है तो कुछ सीख के ही आना है। वहाँ पे जाने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। क्या क्या लेके गए थे आप अपने साथ? हम अपने साथ तो वैसे तो कुछ नहीं लेके गए, एक नोटबुक और पेन लेके गए थे। मेरा नाम अक्षिता है, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। आप भी नोटबुक और पेन लेके गए थे वहाँ पे? क्या क्या देखा, क्या नोट की मेन सी बात वहाँ पे? वहाँ पे जो रोड साइन थे वो भी हम बताए गए। 3 साइन थे, मैंडेटरी, क्वेश्चनरी, फॉर्मेटरी, 3 साइन थे वहाँ पे, उनको बारे में हमें बताया गया। वहाँ का स्टाफ कैसा था और क्या क्या दिया उन्होंने? रिफ्रेशमेंट वगैरह भी दी होगी? दी थी, रिफ्रेशमेंट चिप्स थे और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, फ्रूटी। अच्छा, स्टाफ कोऑपरेटिव किस तरीके का था वहाँ पे? बहुत अच्छा था वहाँ पे, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, आगे भी जाएंगे जब स्कूल ऐसी प्रोग्राम अरेंज करेगा? जी जाएंगे। वैसे हमने वहाँ पे नोट भी किया और उनकी बातों से कुछ सीखा भी। स्कूल को क्या कहना चाहोगे, क्या भविष्य में भी इस तरीके की गतिविधियाँ होनी चाहिए? हाँ, हम यही कहना चाहेंगे स्कूल के स्टाफ से कि हमारे लिए ऐसे ऐसे टूरों का अरेंजमेंट करते रहें। सर मेरा नाम आर्यन है और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। जीपीएस से ही हो आप? यस सर। आज कहाँ गए थे, क्या क्या देखा वहाँ? सर हम आज ड्राइविंग इंस्टीट्यूट कैथल गए थे। क्या क्या देखा वहाँ? और वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। वहाँ पर हमें राजवीर सर मिले और उन्होंने हमें बहुत अच्छी सी बात बताई। वैसे तो मेरे को रूल है जो उनके बारे में बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन जो मेरे को नवी बात पता चली वो थी सीट बेल्ट के 4 प्रयोग। मेरे को 2 तो पहले पता था कि भाई अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो हम आगे शीशे में को निकल जाएंगे, और दूसरी बात मेरे को नवी पता चली कि जब अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो गाड़ी के एयर बैग खुलेंगे ही नहीं। और जो तीसरी बात मेरे को वो पता थी कि हमारा चालान होगा अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। और जो चौथी बात उन्होंने बताई कि सीट बेल्ट अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो गया कार का और उन्होंने इंश्योरेंस भी करवा रखा है, अगर उन्होंने सीट बेल्ट ये लिख दिया नहीं लगाई हुई थी तो उन्हें इंश्योरेंस का कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये मेरे को ये बात उनकी पता चली, मतलब आज ये बात मेरे को पता चली। और उन्होंने जो येलो लाइट का प्रयोग था वो भी मेरे को अच्छी तरह समझ आया कि मेरे को वैसे पता था कि ग्रीन लाइट मतलब चलो, रेड लाइट मतलब स्टॉप। येलो लाइट थी जो हमारी वाइट लाइन होती है ना, उससे अगर हमारी गाड़ी पीछे है तो मतलब पीछे ही रोकनी है, अगर वाइट लाइन से आगे है तो हमें मतलब चलना ही है। ये बात मेरे को वहाँ पर अच्छी लगी और मेरे को समझ भी आ गया। और वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था और मैं हमारे स्कूल के मैनेजमेंट से यही आशा करता हूँ कि हमें आगे भी ऐसे ऐसे टूरों पर ले जाएं।
चलिए, मेरा नाम पावनी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th क्लास में। आज आपने पिकनिक प्लान किया था, कैसा कुछ रहा आपका एक्सपीरियंस? हमने वहाँ पे झूले भी झूले और हम वहाँ गुफा में भी गए और मस्ती की। हमने वहाँ पे खाया पिया भी अच्छा, तो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई थी। अच्छा, अग्रोहा धाम में आप गए, खाने पीने का क्या रहा वहाँ पे? हमने वहाँ पे आइसक्रीम कुरकुरे ये खाए। अच्छा, तो स्कूल की तरफ से आज जो शुरुआत की गई, आप चाहते हैं भविष्य में भी इस तरीके की पिकनिक दी जाए आपको? यस। कि अगली बार कहाँ जाया जाए? अगली बार चंडीगढ़। चंडीगढ़, सुखना लेक।